क्या आपने कभी अपना फ़ोन देखते हुए किसी दोस्त का स्क्रीनशॉट देखा है? उनके मोटे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का एक स्क्रीनशॉट, बिटकॉइन जो आसमान छू रहा है, एक छोटा सा स्टॉक जो 2 गुना 4 गुना हो गया, और उस पल में आपके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है। आपके दिमाग में आवाज़ आती है, हर कोई अमीर हो रहा है सिवाय मेरे। उस फीलिंग का एक नाम है दोस्तों, इसे फोमो कहते हैं, यानी द फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की चिंता नहीं है, ये उस स्क्रीनशॉट की चिंता नहीं है, ये आपके म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर और आपकी मेंटल पीस का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई मीन इट इज़ द सिंगल बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, योर फाइनेंशियल फ्यूचर एंड योर पीस ऑफ माइंड। आज हम एक फाइनेंशियल सर्जरी करने वाले हैं। हम फोमो की चीर फाड़ करेंगे, इसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह कैसे पैसे को नष्ट करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक डिसिप्लिन्ड और सफल इन्वेस्टर बनने की स्ट्रैटेजीज पर काम करेंगे। आपका स्वागत है सौरभ टेकी चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। चलो शुरू करते हैं अपनी बात फिर से। आइए अपने दुश्मन को डिफाइन करें। फोमो इन्वेस्टिंग इज़ नॉट एनी स्ट्रैटेजी। फोमो इन्वेस्टिंग वह सिचुएशन है जब आप अपनी फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त या सोशल मीडिया पर लोग किसी खास फंड की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो आपको लगने लगता है कि आपने देर कर दी है और अब तुरंत पैसा लगाना ज़रूरी है। यही मेंटालिटी आपको गलत समय पर खरीदने और गलत समय पर बेचने की ओर धकेल देती है। आपका दिमाग सभी आर्ग्यूमेंट्स को छोटा कर देता है और चिल्लाता है, अभी खरीदो। फोमो अक्सर सोशल मीडिया, दोस्तों की कहानियों या न्यूज़ हेडलाइंस से शुरू होता है। लोग कहते हैं इस फंड ने पिछले साल 40% दिया, और आप जल्दबाजी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट थोड़ी सी गिरावट दिखाता है, आप घबराकर पैसा निकाल लेते हैं। ये लगातार गलत डिसीजंस का सिलसिला आपको असली प्रॉफिट से वंचित कर देता है। हर्ड मेंटालिटी सुना होगा आपने, यानी जो सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए, यानी भेड़ चाल, एक के पीछे एक। It's making financial decisions driven purely by emotion, hype, and the anxiety of being left behind, rather than logic, research, and a solid plan. Now let's get into the painful part, the math. आपको एक कहानी सुनाता हूँ नेहा द प्लानर और राहुल द फोमो इन्वेस्टर की। दोनों एक ही अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेहा डिसिप्लिन्ड है, वह हर महीने 5,000 की SIP शुरू करती है। भले ही बाजार ऊंचा हो या नीचा, वह इन्वेस्टमेंट करती रहती है। शी इज़ नॉट टाइमिंग द मार्केट, शी इज़ गिविंग टाइम टू द मार्केट। राहुल भी SIP शुरू करता है, लेकिन उसकी SIP कंसिस्टेंट नहीं होती। साल में 1-2 बार ही SIP करता है। वो मार्केट को देख के पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। एक टाइम आता है जब ये फंड 60% ऊपर चला जाता है। फंड की वंडरफुल परफॉर्मेंस देखकर, सोशल मीडिया देखकर, दोस्तों के कहने पर राहुल को फोमो हो जाता है, और वह ठीक फंड के पीक पे आने पे 60,000 रुपये एक मुश्त राशि इन्वेस्ट कर देता है। राहुल ने अपनी सभी यूनिट्स हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पर खरीदी थी, और फिर अचानक फंड में 30% का करेक्शन आ जाता है। राहुल घबरा जाता है, उसके अंदर डर बैठ जाता है। वह नुकसान रोकने के लिए अपनी यूनिट्स बेच देता है, जिससे एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। नेहा ने SIP का इस्तेमाल किया। उसने सभी प्राइस लेवल्स पर यूनिट्स खरीदी, चाहे मार्केट ऊंचा, नीचा और या औसत था। इसे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इसीलिए फंड में करेक्शन आने पर भी नेहा को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो प्रॉफिट में ही रही। दिस इज़ नॉट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। ऐसे केसेस रोज़ मार्केट में हो रहे हैं। फोमो डजंट जस्ट कॉज यू टू मिस गेन्स, इट एक्टिवली इंसिनरेट्स योर कैपिटल। यानी फोमो सिर्फ आपको गेन्स मिस नहीं करवाता, यह सक्रिय रूप से आपकी वेल्थ को जला देता है। तो हम खुद को इस फोमो बीमारी से कैसे बचाएं? बात करते हैं इसके प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट की। आपका इन्वेस्टमेंट प्लान ही आपका एंकर है अप या डाउन मार्केट में। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल्स लिखें, जैसे रिटायरमेंट, घर, एजुकेशन। अपना टाइम होराइजन और रिस्क कैपेसिटी डिफाइन करें।
जब फोमो हमला करता है तो आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान देखें, न कि अपने दोस्त के पोर्टफोलियो को। SIP को अपना दोस्त बनाएं। SIP इज़ द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट इमोशन। यह डिसिप्लिन को ऑटोमेट्स कर देता है। ये गारंटी देता है कि आप बाजार के नीचे होने पर अधिक और ऊंचा होने पर कम खरीदते हैं। याद रखिए, आप एक ट्रेडर नहीं हैं, आप एक वेल्थ बिल्डर हैं। वैसा ही व्यवहार करें। उन इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करें जो तेजी से अमीर बनने का वादा करते हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स को म्यूट करें जो प्रचार फैलाते हैं। अपने पोर्टफोलियो को डेली चेक करना बंद करें। यह एक लॉन्ग टर्म गेम है। द नॉइज इज डिजाइंड टू ट्रिगर योर इमोशंस, डोंट लेट इट। यहाँ शोर मचाया इसलिए जाता है कि आप फोमो का शिकार बन जाए। वॉरेन बफेट हर हफ्ते खरीदने और बेचने से अमीर नहीं हुए, वह गुड कंपनीज खरीदकर और उन्हें फॉरएवर होल्ड करके अमीर हुए। बाजार में समय देना बाजार के समय का पता लगाने से बेहतर है। फोमो हमेशा रहेगा, हेडलाइंस हमेशा चिल्लाती रहेंगी, अगली बड़ी चीज़ हमेशा आसपास होगी। लेकिन अब आपके पास एक चॉइस है। इन्वेस्टमेंट की असली ताकत धैर्य में है। बाजार हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हर बार ट्रेड के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, उन्हें आखिरकार कुछ नहीं मिलता। असली जीत उसी की है जो योजना बनाकर टिके रहते हैं और धैर्यपूर्वक इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। आप रिएक्टिव बनना चुन सकते हैं, डर और लालच से इंस्पायर्ड, या आप प्रोएक्टिव बनना चुन सकते हैं, एक प्लान और डिसिप्लिन से इंस्पायर्ड। आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं, आप नेहा बन सकते हैं। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, जिसे आप रिलैक्स होके अपनी वेल्थ इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। आपका फ्यूचर आपको इसके लिए धन्यवाद देगा अगर आप फोमो का पीछा छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू ऐड की है तो लाइक बटन को दबाएं, ये चैनल की मदद करता है। इसे एक उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसकी आप परवाह करते हैं, और हाइप के बिना पैसे के बारे में अधिक सच्चाई के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।